Good morning, students. In our last lecture, we just discussed about the factorization method of quadratic equation, like how we can solve a given quadratic equation by factorizing. Okay. So जो पहले हमने डिस्कस किया था उसमें यहाँ पर देखिए प्लस का साइन था, जो हम यहाँ पर a इंटू सी करते थे दैट वाज अ प्लस साइन, तो इसीलिए हम देखते थे कि यहाँ पर जो है इस तरीके का आना चाहिए कि उनको ऐड करके जो आपका बी वाला सम है, जो बी वाला जो कोफिशिएंट है, फैक्टर्स को ऐड करके वो आना चाहिए उसका सम। ओके, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। पहले हमें यही करना है कि जो भी आपकी ए की वैल्यू है यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों की मल्टीप्लाई की, 1 इंटू -48 किया आपने तो -48 एक्स स्क्वायर ही आया, या सिंपली -48 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको की माइनस करने पर आपका क्या आएगा, आपका +2 आना चाहिए। ठीक है, जिनको माइनस करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर +2 आए। तो देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है यहाँ पर। 2x और 24x का सम जो है 26 है। 2x -24 का -22, ये भी नहीं होगा, हमें चाहिए यहाँ पे +2। तो 4x इंटू -12x का सम जो है दैट इज -8x, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब अगला फैक्टर हो सकता है इसमें, देखिए क्योंकि ये माइनस का साइन है तो एक फैक्टर माइनस का होगा, इसमें एक प्लस का होगा, और उनका जो अलजेब्रिक सम है दैट शुड बी +2। तो यहाँ पे देखिए जब हमने -8x और 6x किया तो सम -2x आ रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट भी -48x हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो सकता है 8x और -6x, क्योंकि जब हम 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 8 इंटू -6 कितना होता है, -48 होता है। देखिए ये वाला 8x एंड -6x, तो इस तरह से जब हम निकालेंगे तो प्रोडक्ट -28x², ये तो दिस विल बी अवर फैक्टर्स 8x एंड -6x। तो इस तरह से हम 2x को ब्रेकअप करके 8x -6x की तरह से लिख लेंगे अपनी इक्वेशन में। ठीक है, ये देखिए इस तरह से लिखिए x² + 8x -6x -48। अब यहाँ दो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, x² + 8x का और -6x -48 का, इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे से x कॉमन लिया, x + 8 -6 कॉमन लिया, x + 8 = 0, x + 8 हमने कॉमन ले लिया, देन x - 6 = 0। तो x की वैल्यूज आ गई यहाँ पे -8 एंड 6। ये देखिए इसका इस तरह से हमने वेरिफिकेशन किया। जब हमने यहाँ पे 6 पुट किया, यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस का ही साइन है। तो 36 + 12 - 48 = 0, 0 ही आएगा। 36 और 12 48 होता है, यहाँ पे -48 तो 0 का। ऐसे जब आपने -8 की वैल्यू रखी तो यहाँ पे 64 -16 -48, तो जब आप -48 और -16 को ऐड करेंगे तो -64 आएगा, और यहाँ पे प्लस का 64 होगा। -8 का स्क्वायर +64 ही होगा एज यू नो। तो 64 - 64 कितना हो गया आपका, 0। तो इस तरह से जो भी रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देयर विल बी ऑलवेज 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 3 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तो दैट विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पर x² + x³ समथिंग करके होती इक्वेशन, तो वो क्यूबिक इक्वेशन होती, और वहां पर इसके 3 सॉल्यूशन निकलते, यानी कि 3 रूट्स निकलते। उसके सॉल्यूशन को यहाँ पर 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। ओके, एक 6 निकली, एक -8, दोनों को हमने वेरीफाई करके इसी इक्वेशन में फिट करके देख लिया, एंड वी फाइंड दैट द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। LHS RHS दोनों बराबर आ जाएंगे। जब आप यहाँ पे 6 या -8 कोई भी एक वैल्यू रखेंगे तो उसको सॉल्व करने पर 0 ही आएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही एक और सॉल्यूशन है, 6x² - 49x + 98 = 0। तो हम इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें देखते हैं कि क्या हम इन सब में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कोई वैल्यू कॉमन है। तो देखिए कुछ ऐसा कॉमन नहीं जा रहा है, तो सिंपली आप 6 × 98 करेंगे और फिर उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 588 आया। अब 588 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं
जिनको कि ऐड करने में, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन आ रहा है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो उनमें प्लस का साइन है। जिनको कि ऐड करने पर -49 आई, यानी कि दोनों जो आपके फैक्टर्स आएंगे वो माइनस के आएंगे और उनकी मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस की वजह से प्लस हो जाएगी, और उनका माइनस इंटू माइनस और माइनस के जो ऑपरेशंस होते हैं तो वो आपस में एडअप होके प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। ये देखिए 588, इसके हमने इस तरह से फैक्टर्स कर लिए। नाउ वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, 12 इंटू 49 हो सकता है, और सिंपली 98 और 6 को प्लस करने पर, बट इससे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको फर्दर और डिवाइड करके देखेंगे 98, तो ये हो गया 49 एंड 12, नहीं ये भी नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर। इसके अलावा 42 और 14, देखिए ये भी नहीं है। फिर हमने देखा 28, अलग अलग आपको हिट एंड ट्रायल से ही इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, 28 एंड 21। दिस कुड बी अवर दिस अगेन इज नॉट अवर आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस का चाहिए। तो अभी क्या होगा, -28x और -21x, जब हम दो इस तरीके के वेरिएबल्स लेंगे और इनका देखेंगे तो इनका सम क्या है, -49x, यही हमको यहाँ पे लाना है, -49x, और इनकी प्रोडक्ट क्या है, दैट इज 588x²। तो यस, दिस इज अवर आंसर, दिस वन, ये जो लाइन जिसमें मैं एरो कर रही हूँ, ये हमारे फैक्टर से -28x और -21x। नाउ देखिए 6x² -49x प्लस 98, तो -49 को -28 और -21 में ब्रेकअप कर लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, 3x -14, ओके, तो 2x - 7 = 0, 3x - 14 = 0, x = 14/3 वेरीफाई कर लेंगे, x = 7/2 इन 6x² -49x + 49। इस तरह से हम इसको, दो हमारे पास में सॉल्यूशन आए इस तरह से, देखिए एक आया 7/2, दूसरा है 14/3, ये दो रूट्स निकले हैं इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 49x + 98 = 0 के। दो हमारे पास में सॉल्यूशन आ रहे हैं 7/2 और दूसरी वैल्यू x की आ रही है 14/3, और दोनों को ही हम वेरीफाई करके देखेंगे, यानी कि दोनों की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, 0 आना चाहिए। 0 आ रहा है मीन्स हमारा सॉल्यूशन सही है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, अदरवाइज वी विल हैव टू रिवाइज और करेक्ट अवर सॉल्यूशन एज वेल एज द आंसर। तो देखिए दैट वाज सम ऑफ द एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। अगर कहीं पे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स फाइंड करिए, इसका मतलब हमें सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने अभी तक किया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसा कि दिख रहा है, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती थी यहाँ पर, लेकिन फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। आपके कोर्स में ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। आपने क्या किया, a इंटू सी करते हैं, ठीक है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है, 6 आ रही है, 6x²। तो आपको क्या करना है, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें ऐड करने पे -5 है, इनके -2 और -3 दो हो जाएंगे, इसमें इस तरह से बन जाएंगे। तो आपने इस तरह से इसके, ये देखिए यहाँ पर से इसको इस तरह से लिख लिया, 2x² - 2x -3x + 3, आपने -5 को इस तरह से ब्रेकअप कर दिया, -2x होंगे, इनकी मल्टीप्लाई जो है वो 6 के बराबर आ रही है। इस तरह से आपने 2x यहाँ से जो भी कॉमन है 2x कॉमन लिया, अंदर x -1, जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आप खुद से जब तक कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स के लेक्चर में, तब तक आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। ओके, प्लीज माइंड व्हाट आई एम सेइंग। I repeat, you have to pause the video sometimes after understanding. You have to do it yourself. न्यूमेरिकल कभी भी समझ के इस तरह से नहीं होता जब तक कि आप खुद से उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैथ्स कभी भी ऐसे लर्न करके नहीं होती है, मैथ्स में आपको करना ही होता है। यू हैव टू वर्क आउट, ओके, यू हैव टू एक्सरसाइज। तो आपको यही करना है, अपना कॉपी पेन लेके बैठना है और उसको खुद ही सॉल्व करना है। ओके, 2x यहाँ से आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा x -1, फिर यहाँ पे देखिए 3x + -3x + 3, यहाँ पे से -3 कॉमन लिया, x -1, तो 2x -3 और x -1 दो रूट्स आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज try to solve the questions what I am teaching you. I am trying to make you understand, but until you solve
you won't be able to get and learn these things. कुछ स्टूडेंट्स ने जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहा होगा इस तरीके के क्वेश्चंस किए होंगे 12th तक में, लेकिन जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड था, वहाँ उनको डिफिकल्टी आ सकती है. Then they can physically come to the department in the college and ask myself. Okay, तो आप लोग आके पूछ सकते हैं इसके बारे में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है. Secondly, maybe after some time your classes will be open and your offline classes will start. तो उसको हम क्लासरूम में भी डिस्कस करेंगे जैसे ही ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं. ओके, तो देखिए इस तरह से हमने इसको सॉल्व करा. हमारे पास में दो इस तरह से फैक्टर्स आ गए और हमने x की वैल्यू एक 3/2 आ गई और दूसरी आ गई 1. ठीक है, अगेन वी कैन वेरीफाई, 1 से वेरीफाई करके देख लीजिए आप, और ऐसे ही आप 3/2 की वैल्यू रख के देख लीजिए. दोनों से ही आपका आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा. जो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की है वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए इन दोनों आंसर से, इन दोनों रूट से, 1 और 3/2 से. ओके, ऐसे एक ये एक क्वेश्चन ये भी है 6x² - x - 2. इसके हमने फैक्टर्स करें यहाँ पे 2/3 और -1/2. प्लीज आप इन क्वेश्चंस को खुद से करके देखिए, पॉज कर करके वीडियो को और खुद से सॉल्व करके देखिए. नहीं अगर आता है देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी and ask. You can come to the department in the college and ask. कॉपी पेन के साथ ही आप लोग आइएगा so that I can make you understand.